इन्होंने मान नहीं लिया। इनकी मजबूरी हो गई कि इलेक्शन आ गया है, यदि मैंने ये बात ना मानी तो ये मुझको हरा ही नहीं देंगे, बल्कि मुझको नेस्ता नाबूद कर देंगे। इसलिए डर करके उसने ये घोषणा की है, और यदि घोषणा किया है तो संसद में पास करा के बिल की कॉपी हमें पकड़ा दी। किसानों के आंदोलन का 357वां दिन और सरकार को होश आ जाया है। क्या ऐसा नहीं होता कि ये तीनों कृषि कानून वापस करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही राष्ट्र को संबोधित कर चुके होते? क्या ऐसा नहीं होता कि अगर पहले ही सरकार ने मान लिया होता कि अगर हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं तो उन लगभग 750 से ज़्यादा लोगों की जो कुर्बानी हुई है, जो उनका बलिदान हुआ है, वो नहीं होता। सबसे पहले तो सुन लीजिए, जो लोग नहीं सुन सके सुबह से अब तक, क्या कहा अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में। पहले सुन लीजिए उनके बयान को। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। यानी प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी है कि अब हम संसद का सत्र बुलाएंगे और इसी महीने के यानी नवंबर के आखिरी वीक में, आखिरी हफ्ते में उस सत्र में बुला करके तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे। लेकिन क्या किसानों के गले ये पचेगी बात? क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, जो कि दिल्ली में नहीं है, इस वक्त महाराष्ट्र के पालघर में है। सुनिए राकेश टिकैत को भी। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पालघर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो तो सुना आपने, राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बातों में हम इस तरह से नहीं आएंगे जब तक संशोधन नहीं होगा, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे संसद में पूरे तरीके से, तब तक किसान आंदोलन जारी रखेगा, हटेगा नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी भी यहाँ जो किसान हैं, क्या उनका कहना है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। पूरे 1 साल में 750 से लोगों का जो बलिदान दिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया है, इन तीनों कृषि कानून की वापसी के लिए क्या वो बचाया जा सकता था? वो लोग बच सकते थे। दूसरी ख़ास बात, इन किसानों ने जो अपनी मांगों को लेकर पूरे तौर पर अड़े हुए थे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर हो, या फिर दूसरे टीकरी बॉर्डर वगैरह, इन लोगों ने पूरे साल में तमाम मौसम देखे। 2014 से लेकर के अभी तक किसानों ने यही देखा है, पूरे राष्ट्र ने, हिंदुस्तान ने यही देखा है कि जो कुछ कहने और करने का फ़र्क है प्रधानमंत्री जी का, कहीं ऐसा ना हो कि आज जो घोषणाएं की हैं और जिस तरीके की बात की है तीनों कानून वापस लेने की, वो भी सिर्फ बात ही साबित हो और हवा हवाई हो। इसीलिए किसान चाहते हैं कि ये मामला पूरे तौर पर संसद में वापस उसी तरह रखा जाए जिस तरह से रातों रात बिल को पास किया गया था और तीनों कानून मनवाने के लिए नहीं बल्कि थोपने के लिए फैसले लिए गए थे। क्या कहना है इन तमाम लोगों का इस वक्त? हालांकि राकेश टिकैत की मौजूदगी नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी किसान हैं वो क्या कहना चाहते हैं? आज जबकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और आप सोचिए ये तमाम लोग, तमाम किसान पहले दिन से 26 नवंबर 2020 से लेकर अब तक
जिन्होंने तमाम मौसम देख लिए, आज खड़े हैं उस ऐलान के बाद, और तब भी खड़े रहेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते। जैसा इनका कहना है, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, उसकी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक इसी तरह से डटे हैं और कह रहे हैं कि डटे रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस मौके के ऊपर क्या आपको कहना है? क्या प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर यकीन है या अभी भी नहीं है? सबसे पहले मैं आज गुरुपुरब की जो है सभी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। आज गुरु नानक जी का प्रकाश पुरब है और किसानों को यहाँ पर 1 साल हो चुका है, और जो हमारे किसान यहाँ पर 1 साल से बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान शहीद भी हुए, बहुत सारी दुख दर्द हमारे किसान भाइयों को मिले पूरे 1 साल में। जब से ये काले कानून बनाए गए सरकार द्वारा, बहुत सारे अत्याचार भी हमारे साथ हुए, बहुत सारे शहीदियां हमारे जो है किसान भाइयों की हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी किसानों के लिए कभी हमदर्दी जो है नहीं जताई थी, कोई सहयोग नहीं करना चाहा था सरकार ने। लेकिन आज गुरुपुरब के दिन सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि जो 3 कानून बनाए गए थे, हम तो काले कानून ही उनको कहेंगे, वो जो है सरकार वापस लेगी। तो ये एक सरकार द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, ये एक सराहनीय निर्णय है, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। आपको नहीं लेकिन लगता कि सरकार की इस वक्त कोई मजबूरी है, या आपको नहीं लगता कि ये पहले ही वापस ले लिए जाते? मैं बिल्कुल, ये मैं पहले ही बात कह चुका हूँ कि हमारे जो है हमारे किसान भाइयों का जो है बहुत नुकसान हो चुका है, और इस हट धर्मी की वजह से, जो हट थी प्रधानमंत्री जी की सरकार की, इस वजह से जो है हमारे किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो ये जैसे ही हमारे किसान आए थे विरोध करने के लिए, जैसे ही पता लगा था कि ये कानून काले हैं, किसानों के जो है हित में नहीं हैं, तो वैसे ही जो है सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था और तुरंत वापस लेने चाहिए थे। लेकिन जो एक बड़ी कंपनियों का दबाव था, एक जो इस सरकार की योजना थी, बड़ी कंपनियों की योजना थी, उसी के साथ मिलकर जो है ये सरकार चल रही थी, उन्हीं की नीतियों पे चल रही थी। उद्योगपतियों को जो है इन्होंने प्रोडक्शन दिया, उनको जो है उनके लिए ये कानून बनाए थे, तो इसीलिए सरकार ने किसानों की नहीं सुनी। हमारे किसानों का बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ। लेकिन एक हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि एक जीत हुई हमारी, ये जो आपस में हम लोग एक हमारा भाईचारा बहुत बढ़ गया। जो भाईचारा हमारा बिखरा हुआ था वो आज एक हो गया। ये जो है इस आंदोलन की वजह से हमें दुख तो बहुत सहने पड़े, लेकिन जो है हम एक हमारा बहुत बड़ा संगठन बन गया। तो इस वजह से जो है हम लोग बहुत मजबूत हुए, आंदोलन में भी जो है हमारे बहुत मजबूती रही। तो ये मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब भी उन्होंने लिया है तो अच्छी बात है। जनता की जो है आवाज़ सुननी चाहिए, चाहे देर से सुनी, लेकिन उन्होंने सुनी। लेकिन अभी भी इसमें भी जो पूरी मांगे थी वो उसकी घोषणा उन्होंने नहीं करी है। इस पर जो है हमारा मोर्चा अभी विचार करेगा, तो जैसा भी हमारा जो संयुक्त मोर्चा है वो डिसीजन लेगा, वैसे ही जो है हम लोग सभी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने ये सकारात्मक पहल की है, ये सराहनीय है। सरकार को पहले ही जाग जाना चाहिए था। जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ, किसानों की मांग जायज़ थी, और अब जबकि 55,000 से ज़्यादा मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए हैं, उसके बाद लखीमपुर खीरी कांड में जो अभियुक्त मुख्य आरोपी अजय टैनी, उनकी भी बर्खास्तगी की मांग किसानों द्वारा उठाई गई है। उनके ऊपर 120B का मुकदमा दर्ज हो और उनको कठोर कारावास की सज़ा मिले। इसके बाद जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, और साथ में जो डीजल से चलने वाले जितने भी किसान के यंत्र हैं, जिनकी समय सीमा सरकार ने 10 साल रख दी थी, वो हम चाहते हैं कि 40 साल कम से कम हो, क्योंकि 50-50 साल पुराने ट्रैक्टर हमारे खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, बिजली है, पेट्रोल है, गैस, डीजल, इसके रेट भी सरकार आधे करे, और जितने भी शहीद परिवार हैं उन परिवारों को उचित मुआवजा देकर उनको घर भेजने का काम सरकार करे। आज जैसे ही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काले कानून वापस करने के लिए राष्ट्र के नाम जो संशोधन किए, उसी समय
उसी समय 9 मेंबरी कमेटी की तत्काल मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि ये जो हमारा मांग था, यह तो अभी एक मांग है और ये लड़ाई जो है अभी अधूरी है। हमारी मांग तो एमएसपी की भी थी। हमारी मांग जो है जो हमारे किसान शहीद हुए हैं और जिन किसानों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लादे गए हैं, 75,000 से अधिक पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वो सारे रद्द हों। तो इस पे परसों जो है पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति है। वैसे जो 22 तारीख की लखनऊ में महापंचायत है, वो महापंचायत भी की जाएगी। उसके बाद जो 26 तारीख के सारे बॉर्डरों पे जो पंचायत होनी है वो भी होनी है। उस पे परसों जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है उसमें उस पे निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे हम लोगों का संसद कूच का कार्यक्रम रहेगा। इस वापसी के बाद तो सारे लोगों को ये महसूस हो गया कि जो प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होके किसानों को आंदोलन जीवी और उसके समर्थक, उसके मंत्री, उसके नेता किसानों को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, नक्सलवादी, यहाँ तक कि बलात्कारी, उनकी एक मंत्री हैं जो किसानों को मवाली बोल रही थी। तो आज तो उनको सोचना होगा कि वो जिन किसानों को ये नाम दे रहे थे, उन किसानों के मांग को उन्हें मानना पड़ा। हम लोगों के गांव में एक कहावत है कि थूक के चाटने का काम की है ये सरकार जो है। जिन किसानों को बदनाम करने के लिए ये लगातार कोशिश की और असफल हुई, आज उन्हीं किसानों के सामने इस भाजपा का, इस आरएसएस का जो अहंकार है, जो बहुमत का अहंकार इनको जनता ने दिया था, वो अहंकार टूटा है। आज गुरु नानक देव के जयंती के शुभ अवसर पे उनका अहंकार टूटा है। सरकार ने जो हमें ये टॉफ़ी दी है, यह घोषणा तो हुई नहीं। टॉफी दी है, टॉफ़ी है एक किस्म की हाँ। कि चुनाव में कुछ हाथ तो लग जा। हाथ तो जब ही लगा जब इसे संसद में पारित कर दिया दोनों सदनों में। हमारी एमएसपी, तीनों कृषि कानून, पुराने ट्रैक्टरों की उम्र बढ़े, जितनी गाड़ी हैं वे सब नवी घरों में खड़ी हैं। किसी की उम्र 15 साल है, किसी की 10 साल है। 15 साल में कभी गाड़ी का जो अपने इस्तेमाल में कर रहा है सर डेली। आगे भी तो हमारे संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी, बैठक में कुछ निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा, फिर मोदी को पता चलेगा। इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है यो। बिल्कुल, इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है। और भी किसान भाई हैं, उनसे भी बात करूंगा। अगला कदम क्या होगा अगर सरकार ने, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बात है कि आज उन्होंने संबोधन कर दिया राष्ट्र के नाम, या आपको लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा? देखिए, सरकार हवाई ही इतने दिन से तो हवाई फेंकती रही, जवानों और किसानों के लिए कुछ भी बोलते रहे। 15 लाख दे देंगे, किसान के खाते में आ जाएगा, किसानों जवानों को नौकरियां दे देंगे। मतलब इतने वादा इन्होंने किया है कि अब तो किसान को भरोसा करना ही मुश्किल हो रहा है। जब तक हमको हमारे ग्राउंड में लिखित रूप में नहीं आ जाएगा, तीनों बिल कानून वापस की बात इन्होंने किया है, जब तक पार्लियामेंट में न ले जा करके लिखित रूप में जब तक नहीं आ जाएगा, तब तक कोई भरोसा इस सरकार का नहीं करने वाला है। क्योंकि इतना प्रधानमंत्री ने, इतने प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जैसे बोलते हैं ना, तारीख पर तारीख, तारीख तक वो काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसलिए भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर कर दे, भगवान करे इनको सद्बुद्धि आज आई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं कि साथ सच्चाई हो कुछ इनकी। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि इसी महीने में, इस महीने के आखिरी हफ्ते में संसद का सत्र बुला करके पूरी तरीके से करेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर कर देंगे तो हमें भरोसा होगा कि हो सकता है अच्छी चीज़ की शुरुआत इन्होंने कर दिया। इलेक्शन आ रहा है और आज अच्छा ये किया है, कल और अच्छा करेंगे, परसों कुछ हो सकता है जितनी मांगे हमारी पूरी करना शुरू कर दें। तो हमारे लिए तो अच्छा नेता की ज़रूरत है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो अगर ये करेंगे हमारे किसानों के लिए, तो किसान तो भाई सबके साथ है। देखिए, जो रोल रहा है मीडिया का, वो जो यूट्यूबर्स हैं और जो कुछ चैनल्स हैं, उन्होंने आंदोलन को, जैसे आप जैसे चैनल्स हैं, उन्होंने आंदोलन को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत निडर तरीके से दिखाया है। जिस तरह हम ये मोर्चा अभी आधा अधूरा जीत पाए हैं, क्योंकि हमारी एमएसपी पे भी बात चल रही है, अभी आधा अधूरा भी नहीं जीता, क्योंकि ये एक बयानबाजी आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। क्योंकि जो संसद में पारित किए गए थे ये लॉज, और संसद में ही रद्द होंगे, उन्होंने आश्वासन ऐसा दिया है कि 28 नवंबर को हम संसद में जाकर
इसको रद्द करेंगे, बट इस पे अभी अमल नहीं हुआ है। जब तक अमल नहीं होगा और एमएसपी पे कोई उन्होंने अभी तक कोई भी बात नहीं की, क्योंकि एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी हरियाणा पंजाब में मंडीकरण बहुत बढ़िया है तो मिलती आई है। मैं यूपी से आता हूँ, यूपी के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। बिहार में 2001 से ही नहीं मिल रही है, इसलिए बिहार का किसान बहुत ही छोटा हो चुका है, डे बाई डे वो घटते जा रहा है। मीडिया का सपोर्ट, कुछ चाटुकार चैनल्स हैं जिनका हमने बहिष्कार किया था टोटल, उन्होंने अभी तक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ऐसा दिखाया था कि यहाँ पर बॉर्डर पे खालिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उदाहरण दे दिया है कि यहाँ पर खालिस्तानी नहीं है, जो असली किसान बैठे थे वही बैठे हैं। इसलिए उन्होंने एक बयान दिया है। बयान भी उनका मेरे को थोड़ा सा आज बुरा लगा, क्योंकि बयान में उन्होंने कहा कि जलते दिए की तरह साफ किसान, जो हमने किसान जो लॉज बनाए थे उसको कुछ किसानों ने समझा नहीं। कुछ नहीं है, सारे किसान हैं, पूरे देश भर के किसान हैं। देश भर के किसानों की वजह से जब उन्हें ऐसा लगा कि यूपी में माहौल अब वो हार की तरफ को जा रहे हैं, तो ये उनको मजबूरी हुई है, रद्द करना पड़ा है। नहीं तो आपको लगता है नहीं होता ये? नहीं तो नहीं होता, क्योंकि अच्छा। बंगाल में भी हमने यही रणनीति बनाई थी, क्योंकि हमें लगभग 7-8 महीने हो गए थे बॉर्डर पे पड़े हुए, कोई हमें देख नहीं रहा था, कोई वार्ता नहीं चल रही थी। तो अभी भी हमें कई किसानों पे यूएपीए लगा रखा है, मुकदमे लगे हुए हैं। जब तक वो रद्द नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, हमने और पूरे देश ने देखा कि 26 जनवरी पे जिस तरीके का वो उत्पात मचा था, वो भी हुड़दंगियों की वजह से, इन किसानों की वजह से नहीं मचा था। ये कल भी जहाँ खड़े थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। और सोचिए कि चाहे राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर हो या फिर उसके अलावा जितना भी संयुक्त किसान मोर्चा जो हम सिंघू बॉर्डर का देखते चले आए, या हमने पूरे साल देखा टीकरी बॉर्डर का, उस तमाम सिचुएशन के बीच में हमने ये भी देखा बहुत सारे किसान जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं दी और अपने प्राण दे दिए इस पूरे आंदोलन के लिए। वो कहीं ना कहीं आज उनको वो हकदार हैं उस श्रद्धांजलि के कि उनकी बड़ी जीत होगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको वो सौगात दें कि आज उनके तमाम किसान घरानों को, इन तमाम लोगों को वो ज़रूर हद तक पहुंचाए कि इनके कानून वापस करने के साथ साथ एमएसपी पर भी बातचीत की जाए। ये जिनको आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं, पहले दिन यानी 26 नवंबर 2020 को भी देखा था और इन बाबा जी को आज भी देख रहा हूं, लेकिन हाथ में प्लास्टर आ गया। किसान परिवार से हैं, किसान हैं। क्या हुआ था और क्या कहना चाह रहे हैं आज इस मौके पर? देखिए, 21 मई 2021 को मुझको, मैं साइकिल से अपने आश्रम जा रहा था जी। तो आश्रम जाते समय रोड पर मुझको गाड़ी से टक्कर लगवाई गई। मेरे पैर भी निकल गए थे, हाथ ये थोड़ा जगह से टूटा हुआ है, तो हाथ तो ठीक नहीं हो पाया, लेकिन पैर डॉक्टरों ने सही कर दिया है, मैं चल लेता हूँ आराम से। और जहाँ तक बात मोदी जी की आती है, वो ये अच्छी तरह से जान लें कि हमारे किसी भी बॉर्डर पर किसानों द्वारा किसी प्रकार का उत्पात नहीं किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से हमने पूरा साल बिता करके ये सिद्ध कर लिया कि किसान बहुत ही शांति प्रिय है और गांधी जी के सिद्धांतों पर आंदोलन को चला रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि किसानों की है कि इन्होंने किसी प्रकार का उत्पात अपने रहते हुए होने नहीं दिया। अब मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने तो कोशिश ये की कि इनको हर तरीक़ा से हरेस किया जाए, परेशान किया जाए, इनको भगा दिया जाए और अनेक प्रकार की कार्रवाई करके, झूठ बोल के, अनेक प्रकार की मतलब उपाधियाँ दे करके किसानों को बदनाम ही करते रहे। चलो कोई बात नहीं, जो करते रहे। वो यदि ये 3 कानून वापस करने की बात कर रहे हैं तो भले आदमी ये करो कि संसद में ले जाकर उन्हें पास करवा करके राज्यसभा से राष्ट्रपति सिग्नेचर करा, मैं दे दूँ कापी। तो उसके बाद जो अगली लड़ाई है, जो बाकी समस्याएं हैं, उन पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक कि जो किसान हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया मोदी साहब ना दे दें। और जो हमारे 5 किसान मारे चैनी साहब ने, चैनी को रिजाइन करा करके उसको जेल नहीं भेज देते, सज़ा नहीं कराते, तो हमारी मांग पूरी नहीं होती है।
वो हमारे किसान क्या फालतू में थोड़े जो मार दिए भाई, ट्रायल तो पहले मेरे ऊपर किया गया, फिर बाद में किसान भी मार डाले। तो ये एक ऐसी दुखद घटनाएं हैं जो किसानों के हृदय में बैठ गई हैं। अब रही बात ये कि इन्होंने मान नहीं लिया, इनकी मजबूरी हो गई कि इलेक्शन आ गया है, यदि मैंने ये बात ना मानी तो ये मुझको हरा ही नहीं देंगे, बल्कि मुझको नेस्ता नाबूद कर देंगे। इसलिए डर करके उसने ये घोषणा की है, और यदि घोषणा किया है तो संसद में पास करा के बिल की कॉपी हमें पकड़ा दें, ये हम चेतावनी दें। बिल की कॉपी हमें पकड़ा दें। इन्होंने कहा कि ये मजबूरी हो गई है। लेकिन हमारे जो 750 के करीब किसानों ने शहादत दी, हमें उसका अफसोस है कि अगर ये समय रहते गवर्नमेंट जाग जाती, और गवर्नमेंट का जो अहम है, जो अहंकार है, जो अहंकार में डूबी हुई गवर्नमेंट है, अगर इनका अहंकार उसी टाइम से बाहर आ गए होते तो हमें ये 750 अपने किसानों की शहादत नहीं देनी पड़ती। लेकिन ठीक है, आज आ गया है, इन्होंने जो है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी भी। आज जो आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना होगा, उसमें उन्होंने आज भी उन 3 कानूनों की जो है वकालत करी है कि वो बहुत अच्छे कानून लेकर आए थे, लेकिन कुछ चंद किसानों को समझ में नहीं आए जो धरना पे बैठे हुए थे। अभी भी उनको वो चंद या कुछ किसान नज़र आ रहे हैं। अगर चंद किसान थे तो उसके सामने गवर्नमेंट क्यों झुक गई? ये गवर्नमेंट का अहंकार जो है किसानों की एकता और शक्ति के आगे झुका। जब किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के एक साथ नारे लगाए गए, तब इनको समझ में आया कि ये तो हमारे जो है सब एक होते जा रहे हैं, और हमारे जो हिंदुत्व का जो है पोलराइजेशन का एजेंडा था वो ख़त्म हो जाएगा, और ये सब जो है हमारा यूपी में इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, इसमें हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा डब्बा गोल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने वोटों की राजनीति के खातिर आज इलेक्शन चुनाव का जो इनके ऊपर दबाव था, ये तीनों लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, इनका अहंकार टूट गया है। मैं तो कहूँगा चाहे हिटलर हो, मसोलिनी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा तुर्रम खारा हो, जिसको सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, वो भी झुक गया, उसे भी झुकना पड़ता है। हार का मुंह एक दिन हर किसी को देखना पड़ता है। रावण जैसा विद्वान शक्तिशाली वो भी नहीं बचा। मैं यही कहूँगा, क्यों डूबा तू अहम में, सीमित तेरा ज्ञान, रावण जैसे विद्वान का भी टूट गया अभिमान। तो जब इतने बड़े बड़े विद्वान अभिमानी लोगों का चकनाचूर हो गया अभिमान, तो ये गवर्नमेंट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसने लेजिस्लेचर को बाईपास किया, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होने दी, और खाली वॉइस वोट पे जो है इसको पास करा लिया, जो बिल्कुल गलत था। सरकार झुकी है, और सरकार का जो ये इन्होंने जो प्रोपेगेंडा झूठा फैलाया था देश में लोगों को बांटने के लिए, किसानों को अलग थलग करने के लिए, खालिस्तानी कह दिया था, उसके बाद आंदोलन जीवी कहा गया, और ये कहा गया इनकी फॉरेन फंडिंग हो रही है, इसके पीछे बाहर की शक्तियों का एजेंडा है। तो आज वो सब चीज़ गलत साबित हो गई, और ये साबित हो गया कि वो लोग गलत नहीं थे, बल्कि ये सरकार गलत थी। इसने लेजिस्लेचर को बाइकआउट किया, खाली एग्जीक्यूटिव ने जो बंद कमरों में बैठ के लॉस बना दिए, उसको इन्होंने अपने कुछ कॉरपोरेट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, जो इनके कॉरपोरेट घराने के इनके दोस्त हैं, उनके इंटरेस्ट को, जिन्होंने बड़े बड़े अभी कानून जो पास भी नहीं होते उससे पहले इन्होंने अपने सेलो बना लिए थे, जहाँ पे इनको अनाज का भंडारण करना था। तो इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी कि इस देश को किस तरीके से, ये जो एक नई तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से मुसल्लत करना चाह रहे थे। आज के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका मुकाबला आप ईस्ट इंडिया कंपनी से करिए। वो इंडिया के ही अनाज को लूटते, यहाँ से ख़रीदते सस्ते दामों में, और इंडिया वालों को ही फिर महंगे दामों में बेचते। तो आज की महंगाई तो कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता अगर ये कानून लागू हो गए होते तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में लोगों का खाना जीना बिल्कुल दूभर हो जाता। ये किसानों को मान लिया, किसानों की जीत है, किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, ये हर किसी ने मान लिया, और किसान की इस देश में हस्ती है। इसमें मैं कहूँगा, क्यों डूबा तू अहम में, तेरा सीमित ज्ञान, रावण जैसे विद्वान का भी टूट गया अभिमान।
तो अभिमान जो है हर किसी का टूटता है, कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो सिर्फ ऊपर अल्लाह वाला अल्लाह है जो दुनिया को चला रहा है। और किसानों की, मजलूमों की आज अल्लाह ताला ने सुनी और इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जय जवान जय किसान। कुल मिलाकर के इन किसानों ने साफ कर दिया कि हम किसी भी लॉलीपॉप और झुनझुने पे नहीं विश्वास रखने वाले। हमने जो कुछ कहा है, स्पष्ट कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद से वापस नहीं किए जाएंगे, प्रधानमंत्री की बात के ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि अब मजबूरी बन चुकी है। फिर कह रहा हूँ कि किसानों ने साफ तौर पर कहा कि अब ये मजबूरी बन गई है सरकार की, जिन्होंने अब सर्वे भी करा लिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसियों से चेक भी करा लिया कि अगर किसान साथ नहीं होगा तो अगली सरकार दोबारा हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनने वाली, ये भी स्पष्ट हो गया है। तो कुल मिलाकर ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या और दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्य हैं, उनमें ये बात तय है कि अगर सरकार दोबारा चाहिए तो किसानों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और किसानों का साथ तभी होगा जब किसानों की मांगे उनके हिसाब से मानी जाएं, और वो भी जायज़ मांगे हैं जिनको लेकर के पूरे साल भर से वो लोग धरने और प्रदर्शन गाजीपुर पर, टीकरी पर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार करते आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे देश भर में जब से प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और उसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करके उस बात को कही है, तो हर तरफ, हर जगह, हर वर्ग में, हर राज्य में, हर इलाके में और जहाँ जहाँ किसान हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ कहने के ऊपर नहीं चलने वाले, करने के ऊपर, यानी जब करके दिखाएंगे तभी हम अपने घरों को जाएंगे। आप लोग हमारे साथ गाजीपुर पर रात के इस पहर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।